Good morning students. Let's start today's topic, the next part of tense. We will start today future tense, the first part of future tense, simple future tense. What is the definition of simple future tense? It is the formation of a sentence. It is the tense, it shows about the future action, the speaker's opinion, guess, any happening of future that will be completed in future. For example, I shall buy a car tomorrow evening. Okay, so let's start. First of all, sentences formation of simple future tense. सेंटेंसेस फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरे में नेगेटिव सेंटेंस और तीसरे में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। उसके अनुसार हम टेंस की जो फॉर्मेशन है, वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब्स है, वो यूज करते हैं। सो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू नाउन, प्रोनाउन, सिंगुलर, प्लूरल, सब्जेक्ट यूज करेंगे यहाँ पर, और सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस की विल या शैल, दो हेल्पिंग वर्ब उनमें से कोई एक यूज होगी सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल शैल, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट विल शैल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? WH वर्ड के साथ विल शैल, यदि WH वर्ड नहीं है तो विल शैल से क्वेश्चन शुरू होगा और विल शैल इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यह हमारी फॉर्मेशन है सेंटेंसेस की, जिसके अंदर हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करेंगे। आगे हम करते हैं यूजेस, वेयर वी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस। तो फर्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस द फ्यूचर एक्शन, सिंपली फ्यूचर एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। उसके लिए कुछ हिंट होते हैं, जैसे टुमारो, नेक्स्ट वीक, अपकमिंग टाइम, इन द इवनिंग, टुडे नाइट, टुडे इवनिंग, इन द इवनिंग, अपकमिंग मंडे, अपकमिंग संडे, अपकमिंग वीक, अपकमिंग ईयर, अपकमिंग टेस्ट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट संडे एक्सेट्रा और टुमारो। ये कुछ ऐसे हिंट है जो आपको शो करेंगे कि सिंपल फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, फ्यूचर के एक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? शिवम विल टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स टुमारो, कल स्पोर्ट्स में शिवम टेक पार्ट करेगा, हिस्सा लेगा, भाग लेगा, तो शिवम के साथ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। ओके, सेकंड एग्जांपल है वंस विल मीट मी इन द इवनिंग टुडे, तो पहले में टुमारो, इन द इवनिंग टुडे, इट मींस आज शाम को, तो नियर फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। वंस विल मीट मी इन द इवनिंग टुडे, आज शाम को, टुडे इवनिंग आ सकता है, इन द इवनिंग टुडे आ सकता है, तो यहाँ पर क्या है? आज शाम को वंस मुझसे मिलेगा। तो पहला यूज हुआ सिंपल फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए। दूसरा, टू एक्सप्रेस द फ्यूचर कंडीशन, कंडीशन ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हमने प्रेजेंट और पास्ट की कंडीशन कंडीशनल सेंटेंसेस में की। अब उसका एक सेंटेंस है, एक कंडीशन है, वो है फ्यूचर कंडीशन। इफ या अनलेस से हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, एक मेन क्लोज होती है, एक इफ क्लोज होती है उसके अंदर। तो सेंटेंस क्या है? इफ यू वर्क प्रॉपरली, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा, लेकिन उधर मेन क्लोज में यू विल गेट सक्सेस, यदि तुम प्रॉपरली वर्क करोगे तो तुम सक्सेस प्राप्त कर लोगे। तो दोनों ही फ्यूचर में आते हैं, क्योंकि एक इफ क्लोज के अंदर सिंपल प्रेजेंट जो फ्यूचर के एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है, और इधर मेनली फ्यूचर एक्शन आता है। तो सेंटेंस क्या बना? इफ यू वर्क प्रॉपरली यू विल गेट सक्सेस। इफ मधु सिंग्स वेरी वेल शी विल गेट एन अवार्ड। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस, यदि आप तेज दौड़ोगे, इफ यू रन फास्ट यू विल कैच द बस, तो ये इफ क्लोज वाले सेंटेंस है जो फ्यूचर कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, थर्ड यूज, टू एक्सप्रेस द फ्यूचर हैबिट, प्रेजेंट हैबिट, पास्ट हैबिट, और अब हम कर रहे हैं फ्यूचर हैबिट। और फ्यूचर हैबिट कुछ ऐसा लगता है कि आपको एक ट्रुथ साबित हो रही है, यूनिवर्सली जा रही है। जैसे अ डॉग्स टेल विल ऑलवेज रिमेन क्रूक्ड, एक कुत्ते की दुम हमेशा क्रूक्ड रहेगी, मुड़ी रहेगी। मींस क्या शो कर रहा है कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, यह एक फैक्ट है। दूसरे में अ स्नेक विल ऑलवेज बाइट हिज मास्टर, एक सांप अपने मास्टर को, अपने स्वामी को, इस पालक को, पालने वाले को ही बाइट करेगा, क्योंकि स्नेक के पास कौन जाता है? वही जाता है। तो अ
स्नेक विल ऑलवेज बाइट हिज मास्टर। तो ये दोनों फ्यूचर हैबिट को शो कर रहे हैं और जो सच्चाई भी आ रही है, एक ट्रुथ के रूप में भी शो हो रही है। तो अब हमने किए 3 यूज। फोर्थ यूज है टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स ओपिनियन। जो वक्ता होता है, स्पीकर होता है, उसकी ओपिनियन, राय, गैस, अंदाजा, अजम्पशंस को अज्यूम करता है, एक प्रतीक मान के चलता है, गैस करता है आदि को एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस यूज करते हैं। जैसे आई गेस माय फ्रेंड विल गेट अ जॉब वेरी सून। अंदाजा क्या है? मेरा अंदाजा है कि मेरा फ्रेंड बहुत जल्दी ही एक जॉब प्राप्त कर लेगा। मीन्स आप अंदाजा लगा रहे हैं, गैस कर रहे हैं। वी थिंक, हम सोचते हैं, दैट द मैन विल बी अ फुटबॉल कोच, कि वह व्यक्ति एक फुटबॉल कोच होगा। मान लो किसी प्लेयर के बारे में कह रहे हैं आप, 2-4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल, 15 साल बाद वो क्या होगा? एक फुटबॉल कोच होगा। या किसी को देखकर आप कह रहे हैं कि मेरे अंदाजे से मैं सोचता हूँ या हम सोचते हैं कि वह एक फुटबॉल कोच होगा। विल बी, तो यहाँ पर सिंपल फ्यूचर। तो हम यहाँ पर ओपिनियन, गैस, अजम्पशंस के लिए, अज्यूम करने के लिए जो फ्यूचर को शो करता है, क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में डेफिनेटली नहीं बता सकते, तो यहाँ पर गैस करते हैं, हम ओपिनियन देते हैं अपने, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। तो अब हमने 4 यूजेस के पढ़े कि कहाँ पर विल सेल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अब डिवाइड करना है आपने, विल किन के साथ, सेल किन के साथ। पहला जो रूल है यहाँ पर देखिए, आई और वी यदि प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो हम सेल यूज करेंगे और एक सिंपल फ्यूचर को शो करेंगे। जैसे आई शैल विजिट द मार्केट टुडे, आज मैं मार्केट की विजिट करूंगा। वी शैल प्ले अ मैच, हम एक मैच खेलेंगे। एक सिंपल सी फ्यूचर की एक्सप्रेशन है, फ्यूचर को शो कर रहा है आई और वी के साथ सेल लग करके। और यदि आई और वी में से कोई सब्जेक्ट है तो सेकंड में मैंने क्या बोला है, बट व्हेन प्रोमिस डिटरमिनेशन इज शोन। लेकिन जब सेंटेंस के अंदर या तो प्रोमिस दिया है या डिटरमिनेशन दिया है आई और वी सब्जेक्ट के द्वारा, तो उसमें हम सेल की जगह पर विल यूज करेंगे और फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे आई विल विन द मैच एट एनी रेट, मैं किसी भी कीमत पर मैच जीतूंगा। आई विल हेल्प यू इन फ्यूचर इन ऑल सर्कमस्टेंसेज, मैं किसी भी हालात में आपके फ्यूचर में सहायता करूंगा। वी विल सी द एमएलए इन ऑल सर्कमस्टेंसेज श्योरली डेफिनेटली। तो यहाँ पर भाव क्या हुआ, जो आप प्रोमिस कर रहे हैं, डिटरमिन कर रहे हैं कि हम वो करेंगे, तो वहां पर सेल की जगह पर विल आएगा। सेल कब आएगा, जब सिंपली आप आई और वी के साथ फ्यूचर एक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन जब डिटरमिन कर रहे हैं, प्रोमिस कर रहे हैं, आई विल, वी विल, ये एज पर रूल है, लेकिन कॉमनली हम सभी सब्जेक्ट के साथ विल यूज करते हैं फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए। एज पर रूल हम इसको ऐसे चेंज करेंगे। सेकंड, आई और वी को छोड़कर के सभी के सभी जो नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, उनके साथ हम विल यूज करते हैं, लेकिन उस समय हम विल की जगह पर सेल यूज करेंगे जब उस सेंटेंस के अंदर ऑर्डर, प्रोहिबिशन एक्सप्रेस किया हुआ है। जैसे अब ऑर्डर और प्रोहिबिशन क्या होगा, वो एक नेसेसिटी को एक्सप्रेस करेगा, वो मस्ट का काम करेगा वहां पर। तो ही, सी, इट, यू, दे, रमन, चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, जब वो सब्जेक्ट दिए गए हैं तो ही यहाँ पर नेम दिया गया, नाउन दिया गया है, कोई भी है आई और वी को छोड़कर, तो उस समय हम विल यूज नहीं करेंगे। जब ऑर्डर या प्रोहिबिशन हो तो सेल यूज करेंगे और सेल वहां पर मस्ट का काम करेगा अंडरस्टैंडिंग में। सेंटेंस क्या बना, ही शैल नॉट गो आउट टुडे, तो कोई ऑर्डर दे रहा है उसको, कोई प्रोहिबिट कर रहा है उसको, मना कर रहा है। प्रोहिबिशन क्या होती है, मनाही। तो क्या आ गया, आज वह बाहर नहीं जाएगा। यू शैल नॉट एंटर इन माई क्लासरूम विदाउट परमिशन, आप मेरी परमिशन के बिना क्लासरूम में एंटर नहीं करेंगे। तो आपके लिए ऑर्डर है, आपको प्रोहिबिट किया गया है। दूसरा सेंटेंस क्या है, सुरभि शैल नॉट टेल एनीथिंग अबाउट दिस टॉपिक, इस टॉपिक के बारे में सुरभि कुछ भी नहीं बताएगी। यहाँ भाव क्या हुआ, उसको ऑर्डर किया गया है। तो यहाँ पर ऑर्डर या प्रोहिबिशन हो तो आई और वी को छोड़कर सभी के साथ सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी सिंपल फ्यूचर टेंस में। और यदि प्रोमिस है या फिर डिटरमिनेशन है, आई और वी के साथ विल यूज होगा फर्स्ट फॉर्म के साथ। ओके, तो आज हमने किया एक सिंपल वे में सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज, कैसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करेंगे।
और यहाँ सिंपल से यूजेज हैं इनके एज पर योर एक्सरसाइज बुक, एज पर योर examples of simple future tense. So use your wits and these uses and fill in the blanks simple future tense. Thank you.